मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान गली शहर का बदनाम गली या रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू, एक पहलू तो सबको पता है, दूसरा पहलू हम बताएंगे। जिस चतुर्भुज स्थान को लोग वैश्यावृत्ति वाली गली के नाम से जानते हैं, उसी गली की महिलाएं इस आधुनिक भारत का हिस्सा बन रही हैं और भारत की प्रगति में योगदान कर रही हैं। समाज के तानों से दूर ये महिलाएं अब उद्योग की तरफ बढ़ रही हैं और कई महिलाओं और बच्चियों को वैश्यावृत्ति के कचरे से बाहर निकालकर एक इज्जत भरी जिंदगी दे रही हैं। और इस मुहिम के पीछे नसीमा खातून का योगदान सराहनीय है। नसीमा खातून के द्वारा जुगनू नामक एक पुस्तक प्रकाशित कराई गई, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई और बड़ी संख्या में रेड लाइट एरिया के बच्चे इसे पढ़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। वहीं अब नवरात्रि के पावन त्योहार के आगमन के साथ ही इन महिलाओं के द्वारा मां दुर्गा की खोइंचा भरी जाती है, जिसको लेकर अब रेड लाइट एरिया की रहने वाली नसीमा खातून के नेतृत्व में करीब 20 लोगों के द्वारा खोइंचा दानी बनाने का काम इन दिनों जोरों पर है, जिसकी कीमत 80 से लेकर 200 रुपए रखी गई है। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत के दौरान नसीमा खातून ने कहा कि वो अपनी जिंदगी रेड लाइट एरिया में गुजारने के बाद बाकी रेड लाइट एरिया के रहने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और वो चाहती है कि जिस तरह की जिंदगी उसने गुजारी है उस तरह की जिंदगी यहाँ के बच्चे ना गुजारें, और इसीलिए यहाँ के बच्चों में ज्ञान और रोजगार का अलख जगा रही है। हालांकि उसे इस बात की चिंता जरूर है कि हमारे द्वारा बनाई गई खोइंचा दानी से लोग माता का खोइंचा भरेंगे या नहीं, लेकिन हमें इस बात का विश्वास जरूर है कि मुजफ्फरपुर के लोग आपके द्वारा बनाई गई खोइंचा दानी को जरूर खरीदेंगे। चतुर्भुज स्थान से अमित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, जिला मुजफ्फरपुर देख रहे हैं। मेरा नाम अमित है। आपको बता दें, जिस गली में लोग आने से कतराते हैं, अभी हमारी मौजूदगी वहीं है। आपको बता दें, अभी हम मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में हैं और आप जो हमारे पीछे यह तस्वीर देख रहे हैं, यह उसी गली की तस्वीर है। मगर आपको दिखा दे, यहाँ पे सिलाई का काम किया जाता है और नवरात्रि के लिए खोइंचादानी बनाई जा रही है। वहीं बात करने के लिए हमारे साथ जो यह काम करवा रही है, यहाँ बच्चों को रोजगार दे रही है, नसीमा खातून है। हम उनसे बात करने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने यह नया जो है उद्योग को चालू किया है। तो उनसे बात करने के लिए नमस्कार जी। नमस्कार। कितने दिनों से यह खोइंचादानी बना रहे हैं? देखिए, खोइंचादानी तो पिछले साल से ही बनाना शुरू हो गया था। वो शादी ब्याह में लोग खोइंचा देते हैं ना बेटियों को, तो शादी में लड़कियां आजकल भारी भरकम ड्रेस पहनती है, तो ये सोच के हम लोगों ने उस समय से खोइंचादानी निर्माण किया कि फर्स्ट टाइम माता रानी का हम लोग खोइंचादानी निर्माण कर रहे हैं। माता रानी के लिए फर्स्ट टाइम है। कितने लोगों की टीम है? ये अभी टोटल 20 लोगों की टीम है, जिसमें से 6 लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मशीन ज़्यादा नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए 6 लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। 6 लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से इस एरिया को बदनाम गली कहा जाता है, वहाँ से आपने यह काम शुरू किया है, तो किस तरह से सपोर्ट है लोगों का? देखिए, मूलतः हम लोग सब लोग यहीं के रहने वाले हैं। मैं भी इस इलाके की ही बेटी हूँ और ये गली भले बदनाम हो, लेकिन है तो हमारा घर ही ना, तो सब लोग यहीं की लोकल हैं और कोशिश है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले भले बदनाम गली के कहलाते हों, लेकिन सभी लोग एक तरह का काम करते नहीं है। बहुत लोग चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करें, जो कि रास्ता नहीं है, मतलब अल्टरनेटिव नहीं है। कहे तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आप कोई एक सेंटर में चले जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो नहीं चाहता उसके लिए एक अलग रास्ता हो, और वो रास्ता बाकायदा साफ सुथरा हो, बना हुआ होना चाहिए, उस पर फिर कोई उंगली ना उठाए। तो ये सवाल को लेकर ही हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। तो जुगनू जो हमारा रेडीमेड गारमेंट्स अभी शुरू हो रहा है, उसी के तहत हम लोगों ने माता रानी की चुंदरी का काम शुरू किया है कि माता रानी को जो खोइंचा देते हैं, क्यों ना वो खोइंचा हमारे हाथ का बनाया हो, क्योंकि एक परंपरा है कि जो ये बदनाम गली है, इनकी मिट्टी से माता रानी का प्रतिमा निर्माण होता है। ये हमारे हर जगह जिक्र होता है इसका। तो जब माता रानी की प्रतिमा इस इलाके की मिट्टी से हो सकती है, तो इस इलाके की बेटियों के द्वारा बनी हुई खोइंचादानी से माता रानी का खोइंचा क्यों नहीं भरा जा सकता है।
अच्छा, खोजदानी बनाने से पहले आपके मन में कोई ऐसा सवाल आया था कि लोग इसको लेंगे या लोग कई तरह की बातें करेंगे, लोग लेंगे या नहीं लेंगे, इस तरह की देखिए, ये बातें? बात तो अभी भी है ज़हन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा वो होता है ना कि हाँ, ठीक है, अच्छा काम कर रही हो, लेकिन वो आगे बढ़ के आने वाली बात को लेकर अभी भी मन में थोड़ा-सा डाउट डाउट है। हमने शुरू तो कर दिया है, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। लेकिन हाँ, ये काम कोई बुरा तो है नहीं। और दूसरी बात है कि आप लोग सब लोग जितने लोग माता रानी को मानने वाले हैं, विश्वास रखने वाले हैं, वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। उसके लिए कोई फिक्स नहीं है। माता रानी ने कहीं नहीं कहा कि आप हिंदू हो तो मेरे पास आ सकते हो, आप मुस्लिम हो तो आप नहीं आ सकते हो। तो माता रानी के लिए कर रही हूँ ये सोच के, तो उम्मीद है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। अच्छा, किस तरह का खोजदानी बना रहे हैं और क्या कीमत है उसकी? जैसे आपने देखा है, जैसे ये हम लोग एक छोटा-सा दिखा रही हूँ कि ये इस तरह का हम लोग, चूँकि प्रतिमा में खोइचादानी लगेगा, कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो ये इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन डिज़ाइन इस पे गोटे से करके माँ की चुनरी से ही तैयार किया है। तो इसमें हम वो जो भी माता को टिकली, सिंदूर, चावल, दूब और जो भी चावल-वावल डाल के देते हैं ना, अक्षत वगैरह, तो ये इसमें डाल के माता के कमर में से बाँधा जा सकता है। और ये बहुत मिनिमम प्राइस से हम लोग शुरू किए हैं, और मिनिमम ही रखे हैं, ज़्यादा नहीं गए। तो 85-80 से शुरू किए हैं और 200 तक लास्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी को लगता है, जैसे बहुत लोग प्रतिमा को अलग-अलग चीज़ भेंट करते हैं, किसी को लगता है कि नहीं, मुझे माता रानी को बहुत खूबसूरत तरीके से खोइचादानी प्रेज़ेंट करना है, तो अगर वो हमें ऑर्डर देते हैं, हमें बोलते हैं कि हमें वैसा बना के दो, तो हम लोग बहुत खुश होंगे इस बात से, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और ज़रूर हम लोग वैसा खूबसूरत बना के दे सकते हैं, मगर उसके लिए ऑर्डर होना। अभी हम लोगों को आइडिया नहीं है कि ये खोइचादानी कितने लोग लेके जाएँगे यहाँ से। हम सबको निवेदन कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और कहिए कि जब मिट्टी से माता प्रसन्न हो सकती हैं, प्रतिमा में ही लगा के, बताओ, सोचो, जो मिट्टी कोई पैर में भी लगा नहीं पसंद करता है, वो माता रानी का प्रतिमा में शामिल है। तो आप सोचो कि खोइचादानी कितना पवित्र चीज़ होगा माता रानी के लिए। तो हम सबसे आपके चैनल के द्वारा निवेदन करते हैं कि ज़रूर आइए, ज़रूर संपर्क करिए। हमारा इसका एक नंबर भी है, आप लोग उसको ज़रूर डिस्प्ले करिए और कहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और खोइचादानी लेके जाए। हम नहीं कह रहे कि आप थोक के भाव में हमारा चीज़ लें। आप एक व्यक्ति जो भी पूजा कर रहे हैं, एक व्यक्ति अगर एक भी खोइचादानी लेता है, तो हमारे जो इस इलाके में जो बच्चे हमारे लगे हुए हैं, हमारी जो महिलाएँ लगी हुई हैं, उनका एक रोज़गार बनने का स्कोप होगा। तो 2 काम हो जाएगा, एक माता रानी भी प्रसन्न हो जाएगी, दूसरा यहाँ की भी माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। और ये पहली बार इस इलाके से स्वतः आके कोई लेके जाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। कुछ पुरोहित आए हैं और उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, और उन्होंने सराहा भी है और वो लेके भी गए हैं प्रतिमा पे चढ़ाने के लिए। तो जिस तरह से वो आए हैं, पुरोहित जनरली इस इलाके में पुरोहित कभी नहीं आते हैं, लेकिन पुरोहित आकर वो लेकर गए हैं। उसी तरह मैं निवेदन करूँगी कि आम लोग भी जो माता रानी को पूजा करते हैं और पूजते हैं 9 दिन तक, वो भी आए और वो भी लेके जाए। अभी बेचने के लिए क्या कोई स्टॉल लगाया जा रहा है या यहीं से सेल किया जा रहा है? नहीं, अभी तो हम लोग कोशिश में हैं कि हमें जो पंडाल वगैरह कहीं लगे या देवी स्थान, वहाँ पे हमें कोई स्टॉल मिल जाए। कोशिश में है, बहुत लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हमारे लिए चुनौती क्या है, एक तो हम इस इलाके से, दूसरा हम मुस्लिम हैं, तो बहुत कठिन है। अभी जिस तरह का पूरे देश में माहौल है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर जिस तरह की बातें हैं, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि उससे कोई हमारे काम पे या हमारे इस कोशिश पे कोई असर पड़े। और वैसे ही हमें भी समझा जाए, जैसे माता रानी को पूजने वाले लोग हैं, वैसे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी पूजा का सामान ही बना रहे हैं, तो हमें वो एक मौका मिलना चाहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टॉल मिले और हम लोग लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खोइचादानी पहुँचाएँ। हम चाहते हैं इस बार माता रानी का प्रतिमा में खोइचादानी दिखाई दे हम लोगों को। अच्छा, सुन रहे थे, अभी हमारे साथ नसीमा खातून थे। आपको बता दें, इस गली को बदनाम कहा जाता है, मगर इस गली के बीचों बीच इन लोगों ने एक कार्य शुरू किया गया है, जिसमें कि खासकर नवरात्रि को लेकर यह लोग जो है खोजदानी बना रहे हैं। और अभी यह लोग स्टॉल नहीं लगा पा रहे हैं, यहीं से सेल कर रहे हैं, मगर इन लोगों की कोशिश है कि आगे स्टॉल भी लगाएं और सेल करें। तो ऐसे ही खबर के साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।